Hi everyone, this is my episode 2 of Sunday Talks. Here I am with my drink and my dog. I think ये उसकी का फर्स्ट टाइम कैमियो है. So आज की स्टोरी सॉरी हम वैसे तो आज मैं बहुत ही लेट हो गई बिकॉज आई हैड टू डू सम थिंग्स. फिर घर में ना कुछ काम चल रहा था तो उसकी वजह से आज की स्टोरी है अबाउट माय स्कूल टाइम. तो देखो, सबसे पहले तो मैं ना किसी का भी नेम इस वीडियो में नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि आजकल लोग बहुत ही जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं. एंड अगर होना भी ऑफेंड तो हो जाए, आई डोंट केयर, बट स्टिल आई एम नॉट लाइक देम. दिस स्टार्टेड व्हेन हमारी स्कूल ना 10th तक की थी. एंड टच वुड आई गॉट लाइक द बेस्ट फ्रेंड टिल माई 10th. मतलब माई बेस्ट फ्रेंड, माई मेल बेस्टी, एवरी वन वर फ्रॉम लाइक 5th-6th से मेरे साथ हैं. कुछ तो मेरे 3rd-4th से भी फ्रेंड्स अभी तक साथ में है. लाइक ना हो, दे सपोर्टेड मी अ लॉट. द ओनली सजेशन व्हाट आवर सीनियर्स गेव अस ना, कभी भी 11th-12th में फ्रेंड्स मत बना. ठीक है, ये लगता तो बड़ा इजी है कि हाँ ठीक है हम फ्रेंड्स नहीं बनाएंगे, जो पुराने फ्रेंड्स है उन्हीं को रखेंगे एंड वी वोंट ऐसे इंटरफेयर इन एनीवन्स लाइफ. ठीक है, क्योंकि हम स्कूल है, हम गोल लेके जा रहे होते हैं ना कि हमें ये करना है. बट नाउ हैपेंस कि मैं 11th में से 10th में से 11th में आई तो द स्कूल वाज न्यू. ठीक है, एनवायरनमेंट बहुत अलग था. हमारी जो स्कूल थी वो डीपीएस की थी, तो डीपीएस की एनवायरनमेंट एंड दूसरे स्कूल्स के एनवायरनमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस तो आ ही जाता है. बट द थिंग वाज देयर वाज दिस गर्ल जो कि मेरे पास आई सामने से. ठीक है, वी विल नेम हर एक्स पर्सन. ओके, एक्स पर्सन इज द गर्ल्स नेम. 11th स्टैंडर्ड में वो सामने से मेरे पास आई एंड आई फाउंड हर वेरी ऐसे जॉली टाइप ऑफ पर्सन एंड अ वेरी गुड पर्सन. कि बहुत जल्दी जिससे आप फ्रेंड्स बन सकते हो, आप जिनसे ऑरा आप अपना मैच कर लेते हो. बाकी क्लास में, हमारी क्लास में अगर मैं बताऊं तो मेजॉरिटी गर्ल्स ही थी और सिर्फ 5-6 बॉयज थे इन टोटल. एंड द थिंग इज कि वो गर्ल्स में भी ना ग्रुप्स डिसाइडेड हो गए थे. मतलब ये लोग काफी पहले से स्कूल में थे ना, तो दे ऑलरेडी हैड कि ऐसे सेक्शन ए वाले पीपल, सेक्शन बी वाले लोग. तो एंड न्यू कमर्स आई थिंक 3-4 ही थे, आई थिंक इंक्लूडिंग मी, और 3-4 थे जो न्यू कमर्स थे. नाउ दिस पर्सन वाज रियली गुड. ठीक है, आई वोंट से, देखो अभी जैसे भी जिस भी टर्म्स में हम अभी हैं, बट द थिंग इज कि द मेमोरीज विच आई हैव मेड विद दैट पर्सन इज रियली गुड. तो मैं अभी इधर बैड विच नहीं कर रही हूँ अबाउट इट. डेफिनेटली द रिलेशन दैट टाइम वाज वेरी गुड विथ हर. शी वाज माय वेरी गुड फ्रेंड एंड वो भी बहुत शॉर्ट टाइम में शी बिकेम माय, मतलब बहुत ही क्लोज फ्रेंड बन गई थी वो. ठीक है, तो बट स्टिल जो मेरे पुराने फ्रेंड्स थे ना वो मुझे कहते थे कि आर्य जस्ट बी केयरफुल बिकॉज आई एम अ पर्सन हु इज बिट सेंसिटिव. तो उन्होंने मुझे कहा था, बट आई वाज कि नहीं यार बहुत अच्छे फ्रेंड्स है. फिर हमारा थोड़ा ग्रुप भी बन गया था थोड़े टाइम बाद. बट द थिंग इज चलता रहा चलता रहा. बहुत सारी मेमोरीज बनाई, बहुत बंक्स किए, बहुत जगह पे घूमने गए. बात बताऊं, अगर आप फेंक रहे हो ना, मतलब यू आर सेइंग एनीथिंग एग्जैजरेट करके चीजों को, तो वो आपको लगता है कि वो लोगों को समझ नहीं आ रहा, बट द रियलिटी इज टोटली डिफरेंट. वो लोगों को समझ आ रहा होता है. तो ऐसा ही ये जो एक्स पर्सन है ना, शी यूज्ड टू से एनीथिंग, मतलब कुछ भी बोल देगी कि मैंने तो ये किया था, वो किया था, एवरीथिंग. तो सर्टेन टाइम तक आई टॉलरेटेड दैट. हैपेंड कि देयर वाज दिस फ्रेंड, उसका भी मैं नाम नहीं लूंगी, तो लेट्स कॉल हिम रैंडम पर्सन. ठीक है, तो रैंडम पर्सन मेरा बहुत अच्छा भाई जैसा बन गया था. जो एक्स पर्सन थी वो सबकी अच्छी फ्रेंड थी, हमारे ग्रुप की भी और दूसरे ग्रुप की भी. बट जो ये रैंडम पर्सन था ऑल्सो गुड पर्सन. ठीक है, वही व्हाट आई एम सेइंग ना कि लोग तो अच्छे थे, मेमोरीज अच्छी बनी, बस आगे आके पता नहीं क्या हो गया, दैट द बॉन्ड हैज टू ब्रेक. टूट गया, नहीं रहा
फ्यूचर में क्या पता बन जाए फिर बॉन्ड, आई डोंट नो। ठीक है, आई एम नो वन टू फोर्स देम टू बिल्ड दिस बॉन्ड अगेन या टेल देम टू, बिकॉज लुक, अगर तुमसे नहीं बन रहा ना कोई रिलेशन में, तो जस्ट लीव इट। दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द सामने वाला पर्सन। बट ये लोग कैसे है ना कि तुमको बार बार आके प्रोवोक करेंगे। ठीक है, मेरे लाइव स्ट्रीम में आके मुझे कुछ मैसेज कर देंगे, मतलब इमेजिन द ऑडेसिटी कि तुम भाई मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मुझे व्यूज दे रहे हो लाइव पे। आई हैव टर्न ऑन दैट मोड जिसमें सिर्फ सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट कर सकते हैं, और तुम मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो वो भी 1 मिनट रुकने के बाद, एंड फिर तुम फालतू की चीजें टाइप कर रहे हो कि बिट्रेयर हो तुम ये हो वो हो। भाई तुम पहले, तुमको एल्गोरिथम नहीं पता कैसे वर्क करता है तो यार मुझसे पूछ लो ना। मतलब ठीक है, कीपिंग दिस असाइड, ओके। तो जो रैंडम पर्सन था ना, उसको वो एक सेगमेंट जो सिर्फ गर्ल्स का जो ग्रुप था वो पसंद नहीं करता था। ठीक है, एंड हमारे ही ग्रुप के कितने लोग उसकी बुराइयां करते थे। ठीक है, एंड उसके सामने उसकी बुराई भी करते थे। ठीक है, इट वाज लाइक कि उसको बुली करते थे बट उसको समझ नहीं आता था। व्हाट हैपेंड वन डे, दिवाली के टाइम आई थिंक उसका बर्थडे पार्टी था, तो उसने हमें बुलाया। तो देयर इज दिस एक्स पर्सन, उसके बारे में मेरे क्लोज फ्रेंड ने मुझे कुछ बताया। वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उससे भी अब मेरी बात नहीं थी। लेट्स कॉल हिम वाई पर्सन। ठीक है, तो वाई पर्सन ने मुझे ऐसा बताया कि एक्स पर्सन ने ऐसा ऐसा कहा है, जो कि मुझे खुद डाइजेस्ट नहीं हुआ कि भाई तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। फिर भी ठीक है, आई इग्नोर्ड। बट मुझे देन याद आया कि वो एक्स पर्सन का ना जो बॉयफ्रेंड था, वो उसने भी मुझे कुछ बातें बताई कि कि एक्स पर्सन का एक बेस्टी है, तो वो मुझे गोस्ट कर रहा है, आई एम ट्राइंग ऑन हिम एंड दिस थिंग। मतलब तुम खुद से कुछ भी बना के बोलोगे अबाउट मी टू योर पर्सन, एंड वो अगर आके मुझे बोल रहा है तो ऑब्वियसली यार मेरे में थोड़ा तो ग्रज आएगा, है ना। तो वैसा ही हुआ वो पार्टी में ना, कुछ वही फिर से वो अगेन कुछ फेंके जा रही थी, जस्ट ऐसे फ्लॉन्टिंग, ऐसे फालतू की चीज है, नॉट फ्लॉन्टिंग एक्चुअली, शी वाज ब्लैबरिंग अबाउट एनीथिंग। ओके, हिट हो गया मुझे कि भाई कब तक तुम सुनोगे ना किसी का, तुम कब तक ही सुन लोगे ना। देर इज अ सैचुरेशन पॉइंट, वो एक सैचुरेशन पॉइंट आ ही जाता है जब तुमको रिटेलिएट बैक करना पड़ता है कि भाई बस कर यार, अब हो गया। सो हैपेंड, मेरा ना गुस्सा निकल गया, एंड देयर वर सेवरल थिंग्स गोइंग अराउंड मेरे घर में, मेरे पर्सनल लाइफ में, एंड देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन जिसके बारे में मैं कभी और बताऊंगी। तब शी डिडंट सेड एनीथिंग। ठीक है, मैंने उसको ब्लॉक भी कर दिया। ठीक है, वो मुझे रैंडम पर्सन ने भी कुछ नहीं बोला। ठीक है, बट देन फिर ये बोर्ड्स एंड एवरीथिंग हैपेंड। ठीक है, हाँ, नो डाउट कि मैंने जब भी उसको सामने से कुछ पूछा था क्लास में या कुछ कहा था, तब उसने मुझे अच्छे से रिप्लाई बैक दिया था। इट्स नॉट लाइक दूसरे गर्ल्स की तरह कि फालतू में चिड़चिड़े हो गए या कुछ। शी डिड हर बेस्ट एज अ फ्रेंड डेफिनेटली। बट देन व्हाट हैपेंड कि ना, जैसे बोर्ड्स खत्म हुए और मेरा एनडीए का एग्जाम आने वाला था, जस्ट बिफोर 1 वीक पहले शायद या 5-6 दिन पहले, व्हाट हैपेंड, दिस रैंडम पर्सन जिसे मैंने अपना भाई जैसा माना था, उसने मुझे बहुत पूरा एक पैराग्राफ भेजा। उसने ऐसा लिखा था कि तू मेरे पीठ पीछे सबको मेरी बुराई करती है, एंड ही वाज लाइक हिन जैसा माना था, एंड तूने मेरी ऐसी बुराई की एंड ऑल। तो आई वाज लाइक मैंने सुन लिया। बट देन उसने ऐसा लिखा था कि ना मुझे पता नहीं क्यों रोने जैसा आ रहा है, लाइक व्हाई आई एम फीलिंग लाइक क्राइंग एंड ऑल दैट। तो मुझे बुरा लगा जेन्युइनली कि भाई तू देखो, सबसे पहली बात, अगर आपको पता चलता है कि आपकी फ्रेंड बुराई कर रहा है तो आप एक बार उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया गुस्सा निकल भी गया आपका, तो 2-3-4-5 दिन बाद या 1 वीक बाद तुम उस पर्सन को एक चांस तो देते हो ना अपना पॉइंट रखने का। दैट्स व्हाट ऑल आई मीन। बट तुम उस पर्सन पे एलिगेशन लगाए जा रहे हो, भाई कब तक सुनेगा ना। अब देखो, मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है, अगर मेरे वजह से किसी को बुरा लग रहा है ना,
तो आई गिव माई 110% कि मैं उस पर्सन के लिए बेस्ट करूं। बट अब एक लिमिटेशन आ जाती है ना कि वो पर्सन सुन ही नहीं रहा है और तुमको एलिगेशन पे एलिगेशन लगाया जा रहा है, तो तुम नहीं सुन सकते हो। दैट्स व्हाट आई डिड। आई सेड कि भाई तुझे जिस भी पर्सन ने कहा है ना ये बात, तो तू उसको बोल दे कि मेरे सामने मेरे फेस पे आके बात करे, ठीक है। तो वो पर्सन का रिप्लाई नहीं आया मुझे। बट नेक्स्ट डे सुबह में जब मैं सो के उठी, तब मुझे रिप्लाई आया वो एक्स पर्सन का, ठीक है। और द थिंग इज कि इस बीच में मैं वाई पर्सन से बात नहीं कर रही थी। इट वॉज वाई पर्सन का डिसीजन था कि अब हम बात नहीं करते हैं, तो मैंने बात करना छोड़ दिया था वाई पर्सन से ही। तो जो ये एक्स पर्सन है उसने मुझे सामने से मैसेज किया, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स एंड ऑल, तुम ना अपना ब्लेम शिफ्ट करने का ट्राई मत करो। तो आई वाज लाइक भाई कैसा शिफ्ट करने का ट्राई? तो शी वाज लाइक कि तू मेरा नाम क्यों ले रही है? मैंने बोला भाई मैंने तो तेरा नाम लिया ही नहीं, मैंने तो रैंडम पर्सन को इतना कहा ना सिर्फ कि तू जिस भी पर्सन ने तुझे कहा है ना वो उसको तू कह दे कि वो मेरे से बात कर ले। So this ex person was like, no, we all know what kind of person you are. You are just a betrayer. तू सांप है, तू just मतलब you are just a snake. तू खुद के ही लोगों को ऐसे everything. तो I was like कि चलो छोड़ो, leave this thing for certain things, क्योंकि मेरा एनडीए का एग्जाम आ रहा था। there were lot many things going around कि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इतना इस फिजूल की बात पे खर्च करूं। एंड मोर ओवर कि ना मेरे काफी अच्छे जो मैंने बोला ना कि 10th तक जो मेरे फ्रेंड्स थे वो अभी भी इस पीरियड में भी मेरे काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। तो उन लोगों से ना मैंने डिस्कस किया ये बात कि भाई ना ये ऐसा कह रहे हैं। तो द थिंग इज कि आई टेक हर नेम पूर्वी। पूर्वी इज लाइक माई अल्टीमेट बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो पूर्वी से मेरी बात हुई। देन देयर इज दिस मेल बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। फिर एक और बेस्ट फ्रेंड है मेरा जो 7 6 7 से मेरे साथ है। ही इज माई सीनियर एक्चुअली। तो उसने भी मुझे समझाने की कोशिश की। बट दिस पूर्वी पूर्वी खुद बिलीव नहीं कर रही थी कि भाई तुम इतने अच्छे ग्रुप थे, मतलब वी वर सच अ गुड फ्रेंड्स का ग्रुप, के लिए टूट गया बॉन्ड। तो शी वाज लाइक कि ट्राई कर पूछने का। बट देन आई वाज लाइक कि भाई मैंने उसको सब बताया, सारे मैसेजेस एंड ऑल बताए। एंड आई वाज लाइक कि भाई अब क्या करूं? तो शी वाज लाइक कि भाई सिंपली लीव देम, तुम फालतू का टाइम वेस्ट मत करो इन लोगों पे। एंड मेरा जो एक और फ्रेंड है तो शुभ ने मुझे एक बात कही, मैं आप सबसे भी शेयर करना चाहूंगी। अगर आपको कोई पर्सन लग रहा है ना कि आपके वर्थ है मनाने के लिए, तभी उनको मनाओ। क्या इफ यू थिंक कि दे आर नॉट वर्थ योर टाइम, योर वर्थ, योर एफर्ट्स, तो जस्ट लीव देम। अगर तुमको लग रहा है कि वो नहीं समझने वाले, जस्ट गिव अप ऑन देम। क्या एक दो बार तुम्हारा ट्राई करने का फर्ज बनता है कि देखो तुम्हारे वजह से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। दैट्स माय फाइनल थिंग इज भाई किसी की बुराई करके आप ही सोचो ना, किसी की बुराई करके क्या ही मिल जाता है? मतलब उस एक्स पर्सन का या वो रैंडम पर्सन का बुराई क्यों करूंगी, है ना। मतलब मुझे कुछ बिजनेस में प्रॉफिट हो जाने वाला है, मेरा यूट्यूब ग्रो हो जाने वाला है। बट अभी एटलीस्ट दे हैव गिवन मी सम कंटेंट फॉर माय वीडियो। यही मुझे शेयर करना था कि 11th 12th की फ्रेंडशिप तुम्हें भले लग रहा होगी भाई, हाँ 11th में लगेगा कि भाई बहुत सही फ्रेंडशिप बनी है, पर वो है ना टूट जाएगी, वो नहीं चलने वाली जल्दी। रेयर रेयर केस होता है कि भाई फ्रेंडशिप बच जाती है। तो जो मेरे फ्रेंड्स है ना पुराने वाले, कि ये भी मेरे फ्रेंड्स है, आई थिंक उन्हीं के साथ में कंटिन्यू करती 11th 12th, मेरी फ्रेंडशिप बच जाती। जस्ट बिकॉज आई थिंक आई वाज न्यू, was having different mindset। मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा है, मेरा ना टेम्पर बहुत क्विकली हाई होता है। मैं एक्स पर्सन को डेफिनेटली एक और चीज के लिए थैंक्स कहना चाहूंगी। मैं मेरा डेफिनेटली ना गुस्सा कई बार झेला है। आई से बहुत अच्छी थी इन दिस थिंग, क्योंकि शी वाज जस्ट अ सेफ प्लेयर एंड नॉट अ लॉयल फ्रेंड। जस्ट की छोड़ो। थिंग इज कि ना वही होता है ना कि चोर की गाड़ी में तिनका। अगर मैंने तुम्हारी बात तक नहीं किया है रैंडम पर्सन के सामने, तुमको कैसे लगा कि मैं तुम्हें ही ब्लेम कर रही हूँ? इसका मतलब तो यही है ना कि तुमने रैंडम पर्सन को मेरे बारे में बोला। मेरा इतना ही कहना है कि अगर आप 10th से 11th 12th में आए हो, तो
वन थिंग विच यू कैन डू फॉर योर बेनिफिट कि ना फ्रेंड्स मत रखो। अब देखो ये गलती तो हमने भी की, मैंने और इनफैक्ट फूड भी वॉज इन डिफरेंट स्कूल, तो उसके साथ भी सेम यही चीज हुई है। मतलब जब काम होता था तब उनको याद करते थे, जब काम नहीं होता था नहीं करते थे, फिर बुराई करते थे। ठीक है, 11th 12th में फ्रेंडशिप मत करो, क्योंकि देखो ये ना बहुत ही क्रूशियल स्टेज है। एंड द थिंग इज, एक बेस्ट एडवाइस कि रिलेशनशिप तो बिल्कुल ही मत करो, क्योंकि तुम्हारे वो 12th के मार्क्स पे इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तुम कितना भी डिनाई कर लो उस फैक्ट को, बट ठीक है चलो, आई डोंट वांट टू ठीक है, तो मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि ये मेरे एक्चुअल जो फ्रेंड्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो बहुत मेरे वर्ड्स को एक्चुअली में सुनना चाहते हैं, मेरी लाइफ को एक्चुअली में जानना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो बताई थी। देयर आर गोइंग बहुत सारे स्टोरी टाइम्स में शेयर करने वाली हूँ, विल बी लाइक अ ग्लिम्स ऑफ माय लाइफ। ठीक है, वी गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, public life, extrovert, introvert, everything. So I just want your support. Do like, share and subscribe to my YouTube channel. And मिलते हैं अब अगले Sunday with another story time. So that's it for the video, guys. Bye bye. Take care. Oh, ढोल ढोल, बट मुझे की फर्क पहन है जी।